नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रेयर क्लासेज में। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं बेंगू किसान आंदोलन। तो सबसे पहले तो हमको ये ध्यान रखना है कि ये जो बेंगू है ये कहाँ है। तो आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना वर्तमान में ये कहाँ आता है, तो ये आता है चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, चित्तौड़ के अंतर्गत। तो बेंगू कहाँ है? चित्तौड़ में। फिर हम बात करते हैं कि बेंगू को जो ठिकाना था ये किसके अंतर्गत आता था, तो ये आता था मेवाड़ रियासत में। जो बिजोलिया वाला था वो भी मेवाड़ रियासत में आता था और बेंगू भी मेवाड़ रियासत में आता था। इसी तरह से आपको ध्यान रखना है कि ये जो बेंगू है ये भी प्रथम श्रेणी का, ठीक है, प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। इसी तरह जो बिजोलिया है वो भी प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। तो ये दोनों बात तो कॉमन है कि ये भी मेवाड़ रियासत में आता था और प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। बिजोलिया में भी सेम है। अंतर क्या है कि जो बेंगू है ये चित्तौड़ में था और जो बिजोलिया पढ़ा हमने वो था आपके भीलवाड़ा के अंतर्गत। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो बेंगू किसान आंदोलन है तो ये कब प्रारंभ हुआ। तो ये जो प्रारंभ हुआ था ये प्रारंभ हुआ था 1921 में। कहाँ से हुआ अगर आपसे ऐसा पूछ ले तो ध्यान रखना मेनाल, और मेनाल में एक जगह भेरूकुंड, वहाँ पे इनकी सभा होती है। सारे किसान वगैरह इकट्ठा होते और इकट्ठा होने के बाद में निर्णय लेते कि जो हमको जो विजय सिंह पथिक है, ठीक है, क्योंकि ये बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रभावित थे। तो आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बेंगू किसान आंदोलन किससे प्रभावित था, किससे प्रभावित था। तो आपको ध्यान रखना है बिजोलिया किसान आंदोलन से, बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रभावित था। जब इन्होंने देखा कि विजय सिंह पथिक वहाँ पे आंदोलन चला रहे और बहुत अच्छे तरह से आंदोलन चल रहा है, उनकी बात मानी जा सकती है, तो ये भी उससे प्रभावित हुए बिजोलिया किसान आंदोलन से। और ये लोग गए किसके पास? ये गए विजय सिंह पथिक के पास। ये जाते हैं विजय सिंह पथिक के पास और विजय सिंह पथिक से कहते हैं कि आप हमारे आंदोलन का क्या करो, आप भी हमारे आंदोलन का नेतृत्व करो। लेकिन विजय सिंह पथिक क्या कर देते हैं, इनको मना कर देते हैं और कहते हैं कि साहब मैं बहुत बिजी हूँ क्योंकि बिजोलिया में बहुत ज़बरदस्त आंदोलन हो रहा है तो मैं आपको टाइम नहीं दे सकता। तो ये कहते हैं, विजय सिंह पथिक कहते हैं कि आप राम नारायण चौधरी को ले जाओ। तो जो बेंगू किसान आंदोलन का जो नेता है वो कौन है, तो आप याद रखने पूछ लेते तो ध्यान रखना राम नारायण चौधरी। आपसे ऐसा प्रश्न पूछ ले कि राम नारायण चौधरी किसके कहने पे अध्यक्ष बने या बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, तो ध्यान रखना विजय सिंह पथिक के कहने पे राम नारायण चौधरी जी ने ये कमान संभाली थी। फिर आगे हम बात कर लेते हैं कि बेंगू जो किसान आंदोलन है, यहाँ पे बेंगू के आसपास के जो भी जागीरदार थे वो रावदड़ा जागीरदार के पक्ष में इकट्ठा हो गए, नेतृत्व में संगठित हो गए। तो ये ध्यान रखना, वैसे आपसे नहीं पूछा जाएगा कि रावदड़ा जागीरदार, तो जागीरदार का नाम फिर भी ध्यान रख लो, रावदड़ा के जागीरदार थे। यही पूछा जाता है कि नेतृत्व किसने किया, तो सीधा से याद रखना रामनारायण चौधरी ने। किसके कहने पे किया, तो विजय सिंह पथिक के कहने पे किया। अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट 2-3 प्रश्न बनते हैं उनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। अगर आपसे ये नहीं पूछेगा तो फिर एग्जामिनर क्या पूछेगा। जो यहाँ से प्रश्न आए हुए, ये मैं आपको 2-3 प्रश्न बता रहा हूँ। एक प्रश्न आपसे आता है कि बोलेसेविक समझौता किस आंदोलन में हुआ। बोलेसेविक समझौता, तो बोलेसेविक समझौते पे प्रश्न आता है कि बोलेसेविक समझौता किन किन के मध्य हुआ। तो आप याद रखना ये जो है बेंगू के ठिकानेदार, तो बेंगू का ठाकुर था अनूप सिंह और प्लस राजस्थान सेवा संघ, अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के जो सदस्य थे, इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में एक समझौता होता है। और उसको प्रश्न पूछ ले बोले सेविक नाम किसने दिया, तो ये तो ठाकुर थे ठिकाने के, ये तो ठाकुर थे बेंगू के ठिकाने के, ठीक है। और किसके अंतर्गत थे, मेवाड़ रियासत में। तो जो मेवाड़ के जो महाराणा थे उन्होंने इसको नाम दिया था बोले सेविक समझौता, कि मैं इस चीज़ को स्वीकार ही नहीं कर रहा, ये जिस आप अपने लेवल पे ही काम करे जा रहे हो, आपसे ऊपर का अधिकारी आप मेरे अंतर्गत आते हो, तो
महाराणा मेवाड़ के महाराणा ने इस समझौते को जो अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के बीच में हुआ था, जिसमें किसानों की बात जो ठिकाने का ठाकुर था इसने मान ली थी, लेकिन इन्होंने मना कर दिया और बोलेसिविक समझौते की इसको उपमा दे दी। तो ये पूछ ले किस किसके बीच हुआ, तो अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के बीच। किसने बोलेसिविक समझौता कहा, तो मेवाड़ के महाराणा ने कहा। फिर मेवाड़ के महाराणा इनसे नाराज़ हो जाते कि आप मेरे से बिना पूछे समझौते कर रहे हो, ठीक है, किसानों की लागबाग माफ़ कर रहे हो, तो मेरे को टैक्स आप दोगे क्या। तो जो मेवाड़ महाराणा है वो इनको क्या कर देते, अनूप सिंह को कर देते नज़रबंद या कैदी बना लेते, ठीक है। और यहाँ पे जो ठिकाना है बेंगू का ठिकाना, यहाँ पे मतलब इसको कहा जाता है कोर्ट्स ऑफ वार्स, यानी मुनसराबात घोषित कर दिया जाता है। मुनसर मात यानी यहाँ पे अब ये जो ठिकाना है ये ठिकाना नहीं रह करके, यहाँ ठाकुर नहीं रह करके, यहाँ का शासन कौन संभालेंगे, महाराणा के अंतर्गत आ जाता है। तो ये हमको चीज़ ध्यान में रखनी है। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा कि बोलेसिविक समझौता किस आंदोलन से संबंधित है। सबसे पहले तो ये याद रखना कि बोलेसिविक तो बेंगू, ठीक है। अब इसी से आपको एक चीज़ और बताता हूँ मैं कि यहीं पे एक और हुआ था, एक फिर कमीशन आता है, एक कमीशन बनता है, उसे कहते हैं ट्रेंच कमीशन, ठीक है। तो यहाँ जो अत्याचार वगैरह लोगों पे हो रहे थे तो उसकी जांच के लिए कमीशन बनाया जाता है जिसे कहा जाता है ट्रेंच कमीशन। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपको ध्यान रखना है कि ये जो बेंगू किसान आंदोलन है इसमें 2 व्यक्ति शहीद हुए थे और उनके नाम पूछ लेते, तो ये पूछ लेते कि रूपाजी और कृपाजी का संबंध किससे, रूपाजी व कृपाजी, ठीक है। तो ये रूपाजी और कृपाजी क्या हो गए थे, ये बेंगू किसान आंदोलन में क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। तो प्रश्न इससे आता है कि रूपाजी और कृपाजी का संबंध है बेंगू किसान आंदोलन से, बिजोलिया किसान आंदोलन से और बूंदी किसान आंदोलन से। तो तीनों ही बे पे तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान रखना कि बेंगू, तो देखो बेंगू लिख रहे हैं तो भी यहाँ पे क्या बन रहा है, ऊ की मात्रा बन रही है। रूपाजी लिख रहे हैं तो भी ऊ आ रहा है। कृपाजी लिख रहे हैं तो इस तरह से बन रहा है। तो आप तो बेंगू को रूपाजी से दिमाग में रख लो, रूपाजी और कृपाजी साथ में, कि ये इस आंदोलन से संबंधित थे। फिर ऐसे भी याद रख सकते हो कि बेंगू, तो बे से ही क्या हो रहा है, बे से ही बोलेशेविक, के बेंगू ये मान लो कोई पक्षी का नाम है और बेंगू बोलता कैसे, तो बोलने से हो जाएगा बोलेशेविक। और कैसे बोलता है, ट्रेंच, जैसे आपने देखा होगा सारस वगैरह इस तरह के जो पक्षी होते हैं तो उनकी आवाज़ें इसी तरह से आती है, ट्रेन ट्रेन करके। तो बेंगू कोई पक्षी मान लो और बोल कैसे रहा है, तो बोलेशेविक हो गया। और कैसे बोल रहा है, ट्रेन यानी ट्रेंच। तो बेंगू से ही आपको ये तीनों चीज़ें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही प्रश्न पूछे जाते रहेंगे कि बोलेशेविक समझौता बेंगू किसान आंदोलन से, ट्रेंच कमीशन कहाँ बना, बेंगू किसान आंदोलन में, और रूपाजी और कृपाजी किस आंदोलन में मारे गए, तो बेंगू किसान आंदोलन में। और ज़्यादा पूछ लेगा कठिन तो क्या पूछ लेगा कि ये कहाँ शहीद हुए या कब हुए। वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको यही याद रखना है रीट के हिसाब से। और अगर आपको एग्ज़ाम में पूछ ले तो वहाँ पूछा जा सकता है, तो डेट याद रख लेना उस एग्ज़ाम के लिए। 13 जुलाई 1923 को, 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा गांव में शहीद हो गए थे। कहाँ पे हो गए थे, तो ध्यान रखना गोविंदपुरा गांव था, और गोविंदपुरा गांव में क्या हो गए थे, ये गोविंदपुरा गांव में शहीद हो गए थे। कौन, रूपाजी और कृपाजी। तो ये बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें शॉर्ट में एक बार दोबारा आपको बता देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। क्या पढ़ा हमने इतना सा पढ़ा, बेंगू किसान आंदोलन, बेंगू कहाँ है, बेंगू है चित्तौड़ में। फिर बेंगू में हमने क्या पढ़ा, हमने बेंगू में पढ़ा कि ये बेंगू के लोग जो है ये भेरूकुंड पे, इस भेरूकुंड ये कहाँ है, मेनाल में इकट्ठा होते हैं। और फिर ये आंदोलन कब चालू होता है, तो ये आंदोलन चालू होता है 1921 में प्रारंभ होता है। विजय सिंह पथिक जी के पास जाते हैं लेकिन वो मना कर देते हैं। इस वजह से इसका जो नेतृत्व या नेता वो किसको बना दिया जाता है, रामनारायण चौधरी को, रामनारायण चौधरी को बना दिया जाता है। और क्या पढ़ा हमने ये पढ़ा कि बेंगू है ये कोई पक्षी है और ये कैसे बोलता है, तो बोल से याद आ जाएगा बोलेशेविक, बोलेशेविक। तो बोलेशेविक समझौते की संज्ञा किसने दी, तो ध्यान रखना मेवाड़ के महाराणा ने, मेवाड़ के महाराणा ने। अब ये समझौता किस किस के बीच हुआ था ये पूछ ले तो बता देना, अनूप सिंह और जो राजस्थान सेवा संघ था, ठीक है। ये राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा के अंतर्गत विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी।
ठीक है। बाद में इसका जो कार्यालय वो अजमेर ले आया गया था। तो इतनी बात हमको ध्यान रखनी है। और एक महत्वपूर्ण बात है जो मैंने आपको बता दी कि बेंगू से आपके याद रखना रूपा जी और कृपा जी। रूपा जी और कृपा जी का संबंध भी कहाँ से है? तो रूपा जी और कृपा जी का संबंध भी बेंगू किसान आंदोलन से। तो बस इतनी सी बातें, जिनमें भी सबसे मोस्ट क्वेश्चन नेतृत्व पूछ लेगा, बोलेशेविक पूछ लेगा, किस किस के बीच हुआ, और रूपा जी कृपा जी, ये 3 क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को सभी को शेयर कीजिए। थैंक यू।